आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीत एडू पे। आज हम देखने वाले हैं कि अपने एम्प्लॉय का अटेंडेंस शीट हम कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी ईजीएस्ट वे से। अगर जैसे हमें कोई अपने एम्प्लॉय का अब्सेंट से सर्च करना है तो हम उसे कैसे सर्च कर सकते हैं ईजीएस्ट वे में, तो आज हम ये रिपोर्ट में सीखने वाले हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं हमारे पास एक अटेंडेंस शीट है। ये हमें सिस्टम से बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया। सिस्टम से बाय डिफ़ॉल्ट मिलने के बाद में हमें क्या करना है, अब एक अपनी रिपोर्ट अब तैयार करके देना है, हेड ऑफिस में सबमिट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है कि हम प्रेजेंट डे निकालना है, टूर डे निकालना है, हॉलीडे, वीक ऑफ, लीव और अब्सेंट डे निकालना है, और बाद में इसकी टोटल आएगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक फार्मूला लगाएंगे काउंट इफ का, और सिलेक्ट करने के बाद उसको टैब मार देंगे। उसके बाद में हमें ये रेंज पूछेगा। रेंज पूछने के बाद हमें यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा ई कॉलम से एल कॉलम तक, जहाँ तक हमारा डाटा है वहाँ तक हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे F4 प्रेस करना है। F4 आप इसलिए प्रेस करेंगे कि ये जो हमारी रेंज सिलेक्ट है वो लॉक हो जाए, उसके कारण आप यहाँ पे सिंपली F4 प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं F4 प्रेस करता हूँ मेरी दोनों भी रेंज लॉक हो जाती है डॉलर के साइन से। अब जो डॉलर की साइन देख रहे हैं ये, उससे हमारी रेंज ये लॉक हो गई है, उससे रेंज लॉक हो जाता है। अभी उसका यूज़ मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि उसका यूज़ कैसे होता है। हमें क्या करना है, यहाँ से सिंपली 5 के आगे जो डॉलर का साइन आया था उसे हमें हटा देना है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसको हमें क्यों हटा देना चाहिए। और से सामने में एल के सामने जो डॉलर की साइन आई, हमें उससे भी डॉलर की साइन हटा देना है। और इसे कॉमा करने के बाद अब हमें ये क्राइटेरिया पूछ रहा है। क्राइटेरिया में हमें सबसे पहले कोटेशन मार्क दबाना है, उसके बाद में हमें सिंपली पी टाइप करना है और फिर से एक बार कोटेशन मार्क दबाना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर मार देना है। अब हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला हम सामने कॉपी पेस्ट कर देंगे, जिससे हमारा टाइम बच जाए। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, सिंपली यही फॉर्मूला एडिट कर देंगे। उसके बाद में अब ये हमारा टूर है, तो टूर के लिए हम टी यूज़ करेंगे। उसके बाद में हमारा हॉलीडे है, हॉलीडे के लिए हम एच यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा वीक ऑफ है, वीक ऑफ के लिए हम डब्ल्यू यूज़ करेंगे। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि ये देखिए इसकी जो रेंज है वो रेंज फिक्स है। अगर मैंने कॉपी पेस्ट किया जैसे फॉर्मूला, तो इसका जो रेंज है, जो ये फॉर्मूला जो रेंज ले रहा है, वो सामने सामने आगे आगे चले गया रहता था। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे भी दिखा सकता हूँ कि जैसे कि अभी ये लीव के लिए हम एल यूज़ करेंगे। अगर बेंच फिक्स नहीं किया रहता तो देखिए ये सामने कैसे काम करेगा। आपको मैं एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये रेंज अगर मैंने यहाँ से हटा दिया और उसके बाद यहाँ से भी हटा दिया ये डॉलर की साइन, तो इसे मैंने ओके किया। अब देखिए इसे अगर मैं कॉपी करूँगा और लीव पे अगर मैं पेस्ट करूँगा, तो आप देखिए उसकी रेंज सामने चली गई है, जिस वजह से हमारा डाटा गलत हो सकता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, सिंपली इसे रेंज फिक्स कर देते हैं, जिससे हमारा डाटा परफेक्ट आने की चांसेस 100% रहती है। अब आपको इसी में जस्ट करेक्शन करना है, तो आप अब करेक्शन करने के लिए हॉलीडे में एच आपने डाल दिया है, उसके बाद में वीक ऑफ में आपको करेक्शन करना है, तो वीक ऑफ के लिए हम डब्ल्यू ले लेंगे। उसके बाद में लीव के लिए हम एल ले लेंगे। उसके बाद हम अपसेंट के लिए एडिट करके उसको ए ले लेंगे। ये हमारा रिपोर्ट रेडी है। अब हम क्या करेंगे, टोटल प्रेजेंट के लिए हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू के साइन देके, प्लस की साइन देके सम हम टाइप करेंगे और टैप करेंगे। इसके बाद प्रेजेंट डे मीन्स ऑब्सेंट डे छोड़ के हमारे बाकी के दिन कितने हो गए ये हम इसमें टाइप कर देंगे सम का फॉर्मूला लगा के। उसके बाद हम सिंपली टोटल डे, टोटल डे मीन्स आपका जो मंथ में जितना भी दिन हुआ ऑब्सेंट रहे या बाकी के प्रेजेंट डे रहे, ये आपको वहाँ पे दिखाना है। तो सिंपली हम इसे सम का फॉर्मूला लगा के ओके कर देंगे। तो ये देखिए ये अटेंडेंस शीट तैयार है। अब हम ये हमें क्या करना है, सिंपली इसे कॉपी करना है पूरा,
और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब आप देखिए कि ये रिपोर्ट हमारी रेडी हो गई है और हमारा जो डाटा है वो डाटा आ रहा है। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी हमने रेंज तो फिक्स कर दी थी यहाँ पे, और और अगर हमने 6 फिक्स कर दिया रहता तो हमारा ये जो डाटा आ रहा है अभी ये ऊपर वाले से आता, तो ये हमारा गलत हो जाता था, जिस वजह से हमने इसे 6 को फिक्स नहीं किया। तो ये हमारी रिपोर्ट रेडी हो गई है। अब ये हमारी रिपोर्ट में हमें कभी कभी क्या होता है कि हमें मैनुअली रिपोर्ट आती है, तो मैनुअली में हमने जो भी करेक्शन किया है अभी हमें कहीं देखना है कि कहीं किसी का absent है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारा पूरा डाटा हम सिलेक्ट कर लेंगे बिल्कुल इस प्रकार से, और हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे हाईलाइट सेल रूल में, और उसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट में। अब यहाँ क्या करना है, हमें सिंपली ए टाइप करना है। अगर absent सर्च करना है तो ए सर्च करने के बाद ये हाईलाइट करेगा बैकग्राउंड में रेड कलर से, और इसे हमें ओके कर देना है। तो आप अब देखिए, ये हमारा बहुत कम समय में ये हमें जितने भी ऑप्शन हमने फिलअप किया है ये सभी हमें दिखा दिया है इसने। तो इसमें आपको अगर कुछ करेक्शन करना है, क्रॉस चेक करना है, तो आप बिल्कुल इजी वे से इसका करेक्शन कर पाएंगे या फिर इसे अपडेट कर पाएंगे। तो आपकी ये अटेंडेंस शीट रेडी हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।